नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे जिसमें कि हम लोग इसके आगे कोणों को समझेंगे, कोण क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो जितने भी कोण हैं उनको आज हम लोग समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो छूटे ना। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को रोक कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए यहाँ से आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, दोस्तों को पता चल जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और वीडियो को लाइक करके जाना है, वीडियो पसंद आएगी ज़रूर दोस्तों, और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है, हम लोग देखेंगे कोण। कोण क्या होता है, एंगल होता है। एंगल उसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं कोण। जब एक बिंदु से दो असंरेखी किरणें निकलती हैं तो वे एक कोण का निर्माण करती हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष, असंरेखी किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। कोण को संकेत इससे दर्शाया जाता है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? नहीं आया ना? तो चलिए हम बताते हैं कैसे है। कोण क्या होता है यानी एंगल क्या होता है। कहा गया है कि एक बिंदु से दो असंरेखी किरणें निकलें। किरणें क्या होती हैं, इस टाइप की होती हैं। हमने बताया था पहले वीडियो में। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर, वहाँ पर पहला पार्ट पड़ा होगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस चैनल, उस पार्ट का। ठीक है, पार्ट 1 का। अब देखिए, दो कहा गया है कि एक बिंदु से दो असंरेखी किरणें निकलती हैं। असंरेखी मैं बाद में बताऊंगा क्या होती हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि दो किरणें एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। ये बिंदु है और यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, एक ये पहली और दूसरी ये। और कहा गया है तो वे एक कोण का निर्माण करती हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष, असंरेखी किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। ये भुजा हैं, है ना, ये दो भुजा हैं ये दोनों, और ये क्या है, कोण का शीर्ष है। ठीक, जहाँ से ये निकलती हैं दोनों भुजाएं, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो बनेगा यहाँ से ये कोण बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, यहाँ से ये कोण बनता है। जैसे यहाँ से बना 30 अंश, कुछ भी बन सकता है ना। तो समझ गए ना कोण कैसे होते हैं। दो किरणें जब निकलती हैं असंरेखी, उन्हीं से बनते हैं कोण, जो कहाँ से निकलते हैं, एक शीर्ष से यानी बिंदु से निकलती हैं। ठीक है, अगला देखते पॉइंट क्या है, संरेख बिंदु। अब आ गए हम लोग बात करने संरेख। अभी हमने पढ़ा था असंरेख क्या लिखा था, अभी समझ में आ जाएगा। संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु होते हैं यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु जिससे होकर एक सीधी सरल रेखा खींची जा सके, उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। सबसे पहले संरेख बिंदु समझते हैं। संरेख बिंदु कैसे होते हैं। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि एक रेखाखंड है, यानी रेखा है, सरल रेखा सीधी है, और उसमें तीन बिंदु हैं, 1 2 3, तीन बिंदु हैं। तो ये कैसी रेखा, कैसा बिंदु होगा, संरेख बिंदु। यहाँ संरेखी रेखा कही जाएगी और ये बिंदु कैसे होते हैं, संरेख बिंदु होते हैं, है ना। तो समझ गए ना संरेख क्या होते हैं। और अब असंरेख समझ लेते हैं। असंरेख का मतलब होता है कि दो बिंदु हों, दो बिंदु से रेखा जाए लेकिन ये संरेख नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु बोलेंगे, और संरेख रेखा भी बोलेंगे, है ना। ये बिंदु है असंरेख और रेखा होगी कैसी, असंरेख रेखा, है ना, यानी असंरेखी। और अगर ये बिंदु तीन बिंदु हैं लेकिन सीधी रेखा में नहीं है, ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी संरेख नहीं है, ये क्या है, असंरेखी है, असंरेखी है। तो अब समझ गए ना संरेखी असंरेखी का मतलब क्या होता है। आगे देखिए, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार कितने होते हैं, ये भी ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ से क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। पेपर में यही से क्वेश्चन आते हैं।
चाहे सीटेट में देखें, यूपी टेट में देखें, यूपी टेट में तो खासकर ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, और आपके शिक्षक भर्ती में भी मिलेंगे यानी सुपर टेट में, और यूपी TSS के एग्ज़ाम में भी आपको, और NTPC में भी आते हैं, है ना। रेलवे के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो न्यून कोण का सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी क्यूट, समझ रहे हो ना, छोटा है तो भाई क्यूट ही होगा ना, एक्यूट। तो क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, 90 अंश से कम अंश वाले कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। जैसे कि 30 अंश का कोण, 45 का कोण, 60 अंश का कोण, है ना। यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे, समझ रहे, 0 से बड़े और 90 से छोटे, इसका मतलब यही होता है 0 से बड़े और 90 से छोटे अंश के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए हमने दिखाया है आपको आकृति में क्या बना है, 30 अंश का कोण बना है, 90 का होता, 90 से ज़्यादा होता तो ये क्या हो जाता, समकोण हो जाता है ना। तो देखिए 30 अंश का कोण कैसे बना है ना, कोण AOB है ना, इसका शीर्ष क्या है, O है ना। चलिए देखते हैं आगे दूसरा कोण, समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, यानी 90 अंश का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये देखिए समकोण कोण है ना, कैसा है, सीधे है, लंबवत में है ना। ये 90 अंश का कोण हो गया। आगे देखिए कैसे बनता है, अधिक कोण, नंबर 3 है अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है, 90 से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 110 अंश का कोण, 150 अंश का कोण, 170 अंश का कोण, 160 अंश का कोण, ऐसे आदि, है ना। तो एक इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यानी कि 180 का कोण कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसके अंदर ही रहना चाहिए, 180 के पहले आ जाना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 90 से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा, 90 से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कैसे कोण बना, ये देख लीजिए, ये यहाँ से इतना बना 120 अंश का कोण, है ना। और ये कोण कौन सा बना है, AOB, इसका विशेष क्या है, O। चलिए आगे देखते हैं, ऋजु कोण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण होता है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण को बोलते हैं सरल कोण, यानी स्ट्रेट एंगल, ऐसा कोण जो दो समकोण 180 अंश के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाता है। यानी सीधा जो कोण बने, है ना, ये क्या होता है, 180 अंश का कोण होता है, समझ रहे हैं। 180 अंश का कोण जो होगा तो क्या होगा, ऋजु कोण होगा। आगे देखिए, वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वृहद मतलब रिफ्लेक्स एंगल, 180 अंश से बड़े तथा 360 से छोटे कोण को वृहद कोण कहते हैं। जैसे 190, 180 अंश से ज़्यादा है ना, 190, 320, इसके अंतर्गत जो आएंगे तो वो क्या होंगे, वृहद कोण। 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटा तो क्या होगा कोण, ये देखिए यहाँ से बना है ना, 210 अंश का। आगे देखिए, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, वृहद कोण क्या होता है, 360 से छोटा होता है और 180 अंश से बड़ा होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण है आसन्न कोण, इसको दोस्तों इम्पॉर्टेंट ही समझ लीजिए, बहुत अच्छा कोण है। और यहाँ से क्वेश्चन में आसन्न कोण लिख दिया जाता है तो आप इसको भी समझ जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण कैसे बना है, कोण यहाँ पर क्या है, कोण AOC, कोण AOB, शीर्ष क्या है, O है। जैसे कि एक कोण ये बना हुआ है बीटा, और एक कोण बना है ये, है ना। अभी हम दिखाते हैं कैसे बना है। तो इसका कोण देखिए, एक कोण ये बना हुआ है अल्फा, है ना, और दूसरा कोण क्या बना है, दूसरा कोण बना है ये वाला बीटा वाला, है ना। जब ये इतना एक कोण हो गया, ये आसन्न कोण है, एक ये वाला आसन्न कोण है ना। तो दो कोण है AOC और COB, और इसका शीर्ष क्या है, O है, यहाँ से कोण निकले हैं, है ना। तो समझ गए ना, आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण वही कोण होते हैं जो
दो कोणों का एक शीर्ष होता है और उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओसी है, इसके बीच से निकली है ना, और जो इन दोनों कोणों को तोड़ देती है ना। तो आगे देखिए शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के बराबर या समान होते हैं। शीर्षाभिमुख क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने पढ़ाया है पार्ट 1 में, आप लोग देखें कि क्या होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वही होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, है ना। तो देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पर कोण बन रहे हैं। तो इसका कोण क्या कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, जो आमने सामने के होंगे। ये कोण जो है बराबर होते हैं। अल्फा यहाँ है तो ये अल्फा यहाँ है ना। अल्फा यहाँ पे है तो यहाँ पे अल्फा भी है ना। यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा, ये आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं एक दूसरे के लिए, और यही बराबर होता है। अगर यहाँ 30 अंश का कोण है ना, तो यहाँ भी 30 अंश का होगा। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा चित्र, ऐसे ही बताना है कि यहाँ का कोण क्या होगा, वहाँ का कोण क्या होगा, है ना। अगर यहाँ 60 अंश बना है तो यहाँ 60 अंश बना होगा, है ना। अगर यहाँ 130 अंश बना है तो यहाँ भी 130 अंश होगा। ये समझ लीजिए, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप समझ गए ना इसको, आकृति को ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण आप लोग समझ लीजिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। ये जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 + 60 = 90, तो 30 तथा 60 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि एक कोण दे देंगे एग्जाम में, है ना, कि कहेंगे 30 अंश का कोण 30 अंश है ये, और कहेंगे कि इसका पूरक कोण बताओ, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, कैसे निकालोगे। अगर 30 अंश का दे दिया गया और इसका पूछा गया पूरक कोण क्या होगा, तो आप लोग इस 90 से घटा देंगे, 90 से जो है 30 को घटा देंगे, 90 से 30 को घटा देना है, तो आपको पूरक कोण पता चल जाएगा, यानी 60, है ना। तो आपको ऐसे ही निकालना है। पूरक कोण पूछा जाएगा तो 90 योग होगा दोनों कोणों का योग 90 होगा, और वही एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यदि 120 + 60 = 180 अंश हो तो 20 तथा 60 एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे, यानी 120 अंश और 60 अंश का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, यानी 120 अंश और 60 अंश एक दूसरे के क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। देखते हैं फिगर में कैसे। जैसे कि ये पूरा कोण बना हुआ है, तो ये 60 है इतना और ये 120 है ना। तो अब पूछा जाएगा कि 60 का समपूरक कोण कौन सा होगा, तो आप बताएंगे 120, 180 से आपको जो क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिए, 180 से आपको दूसरे कोण को घटा देना है, तो आपका निकल के आ जाएगा दूसरा कोण, यानी 120 अंश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस आकृति को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तिर्यक रेखा क्या होती है, जैसे कि ये दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है उसको तिर्यक रेखा है। इसमें तिर्यक रेखा क्या है, MN है, इसमें तिर्यक रेखा ये वाली है MN। तो इस पर जो कोण बनते हैं, कोण देखिए कहाँ कहाँ बने, इस कोण को ध्यान से देखिए। एक कोण बना है 1, दूसरा कोण बना है 2, तीसरा कोण बना है 3, चौथा 4, और इसमें नीचे वाली भुजा में 6 बना है, 5 बना है, 8 बना है, 7 बना है ना। तो ये सारे कोण बने हुए हैं हर एंगल से। तो इन कोणों को क्या कहते हैं, किसका कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग ध्यान से देखिए। संगत कोण, संगत कोण का मतलब क्या होता है, जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन का कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कि इसमें है, आप लोग संगत कोण देखेंगे 5, एक का जो कोण 1 है, कोण 1, तो इसका संगत कोण क्या होगा, 5 होगा, एक ही जगह पे है ना, ऊपर ऊपर।
और दूसरा देखिए संगत कोण कौन सा होगा, 4 का 8 होगा, है ना। यहाँ 2 का 6 होगा, 2 का 6 होगा, 3 का 7 होगा। तो ये क्या होते हैं, संगत कोण, जो जिस पोजीशन पे है। जो देखो इसमें ऊपर 5, ऊपर 3 1 है और ऊपर यहाँ पे 5 है, तो ये क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। और यहाँ पे 4 है ऊपर, ये नीचे, तो यहाँ 4 नीचे है। तो ये देखिए बताया गया 2 का 6, 3 का 7, 1 का 5, 4 का 8। ये जो 2 का कोण होगा तो 2 का जो मान होगा वो 6 का मान होगा, जो 3 का मान होगा वो 7 का मान होगा। समझ रहे, तो वो संगत कोण होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण समझ लीजिए, जब तिर्यक रेखा पर कोण बनते हैं तो एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, वो बराबर कौन से होते हैं। जैसे कि एक दूसरे के अपोजिट वाले, जैसे कि 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, है ना। और जो बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट, 1 का अपोजिट 7, 8 का अपोजिट 2। तो ये देखिए एकांतर कोण उल्टा है, यानी क्रॉस में आ जाते हैं एक दूसरे के, ये और ये वाले, है ना। तो 4 का क्या है, 4 का है 6, 3 का 5, 2 का 8, 1 का 7। और अंतःकोण क्या होते हैं इसमें, अंतःकोण वो होते हैं जो बाहर कोण बनते हैं, और जो अंदर बनते वो अंतःकोण होते हैं, इंटीरियर एंगल। और जो बाहर बनते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्यकोण। तो देखते हैं कैसे हैं। जो बाहर, जो सबसे पहले देखते हैं अंतःकोण कौन कौन से हैं। इसमें 4 है, 3 है, और कौन सा है, 5 6 6 है ना। ये क्या है, अंतःकोण है। देखिए अंतःकोण क्या क्या है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है ना। अंतःकोण जो अंदर बनने हैं, बीच में, है ना। और जो बाहर है, 1 है, 2 है, 8 है, 7 है, ये क्या है, बहिष्कोण, बाहर के कोण है, 1 और 2, 7 और 8। समझ रहे हैं ना। तो आपको आ गया होगा कि अंतःकोण कौन सा होता है ना। और बहिष्कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको डाउट है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।